हाथ ऊपर करो, और जब तक मैं ना बोलूँ ना हाथ नीचे मत करना। मिस जूही, क्या चल रहा है यहाँ पर? आपने इस बच्चे को ऐसे ग्राउंड में क्यों खड़ा कराया हुआ है, वो भी पनिशमेंट देकर? मैम क्या बताऊँ मैं आपको, इस बच्ची की ना फीस सबमिट नहीं है। बेटा, आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? जब फीस सबमिट नहीं करनी होती तो एडमिशन क्यों कराते हो स्कूल में? आपको पता है मैनेजमेंट को सैलरी देनी होती है हमें। और आप इस बच्ची से बात क्यों कर रही हो मैम? एक काम करो, इसके पेरेंट्स से बात करो आप। मैम जैसे ये बच्ची है ना वैसे इसके फादर है। मैंने कितनी बार कॉल किया है पर आजकल करके ना टालते रहते हैं। अच्छा, कोई बात नहीं, आज फैसला करा लेते हैं। आप इस बच्चे को लेकर मेरे कैबिन में आइए, मैं इसके फादर को बुलाती हूँ। चलो। बेटा, मुझे सच सच बताओ कि आपकी फीस कब तक सबमिट हो जाएगी? मेरे पापा ने कहा था कि वो 2-3 दिन में फीस जमा कर देंगे। चुप करो तुम। मैम ये ना पागल बनाती है, कभी कहती है कि आज फीस सबमिट हो जाएगी, कभी कहती है कल फीस सबमिट हो जाएगी, पर फीस नहीं आती है। मैडम शांत रहिए, बच्चे से ऐसे बात करते हैं क्या? मैं बात कर रही हूँ ना, आप बीच में क्यों बोल रही हैं? बेटा देखो, मैं आपके लिए बस इतना फेवर कर सकती हूँ कि मैं 1 हफ्ता आपको और एडिशनल दे सकती हूँ। आपके पापा को 1 हफ्ते ज़्यादा का टाइम मिल जाएगा, लेकिन इस बीच तो उनको पिछली ड्यू फीस जमा करानी पड़ेगी, वरना मजबूरन मुझे आपकी पढ़ाई के साथ समझौता करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि आपकी पढ़ाई का कोई भी लॉस हो, लेकिन मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं इस स्कूल की प्रिंसिपल हूं, मुझे अपनी जिम्मेदारियां संभालनी होती हैं, और मेरी जिम्मेदारियां कहती है कि अगर फीस नहीं आई तो मुझे आपको रस्टिकेट करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ सच सच कि आपकी फीस कब तक आ जाएगी? मैम, मेरे पापा झूठ नहीं बोलते। उनने कहा है कि वो 2-3 दिन में फीस जमा करेंगे तो कर देंगे। मैम ये ना इसका रोज का ड्रामा है। जैसे ये 1 नंबर की झूठी है ना वैसे इसके फादर 1 नंबर की झूठे हैं। हाँ मैम, मेरे पापा 1 नंबर के झूठे हैं। उनके पास एक ही चप्पल है जिसमें 6 जो रखे हैं। मैं पापा से कहती हूँ कि पापा एक नई चप्पल खरीद लो, बट पापा नहीं खरीदते। वो कहते हैं कि उन छेद वाली चप्पल से हवा आती है, बट मुझे पता है वो झूठ कह रहे हैं। और मैं उनका दूसरा झूठ भी बताती हूँ। वो देर रात सब्जी लेने जाते हैं। वो कहते हैं कि वहाँ पे अच्छी सब्जी मिलती है, बट मुझे पता है कि वो झूठ कह रहे हैं। उस टाइम सस्ती सब्जी मिल रही होती है। और मैं तीसरा झूठ बताऊँ? चुप करो तुम। ये इमोशनल ड्रामा ना यहाँ करने की जरूरत नहीं है, और ये प्रॉब्लम तुम्हारी है ना कि स्कूल की। एक बात बताओ, जब तुम लोगों की औकात नहीं होती प्राइवेट स्कूल में पढ़ने की तो तुम लोग एडमिशन क्यों लेते हो? अपना बैग उठाओ और निकलो इस स्कूल से। मैडम बस कीजिए, वो एक छोटी बच्ची है। आपको पता है आपकी इस हरकत से ना उसे मेंटल ट्रॉमा भी मिल सकता है, और मैं बात कर रही हूँ ना। बेटा मैं आपसे पूरी सांत्वना रखती हूँ, और मैं समझती हूँ कि आपके साथ बहुत गलत हो रहा है, जिन भी चीज़ों से आपको गुजरना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपके लिए यही कर सकती हूँ कि मैं आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा दे सकती हूँ। उस बीच में तो आपके पापा को फीस जमा करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप समझो, मैं किसी एक बच्चे को प्रायोरिटी तो नहीं दे सकती ना, ये तो बाकी बच्चों के साथ भेदभाव हो जाएगा। और एक प्रिंसिपल का फर्ज होता है सबको समान समझना, सबको समान रखना। अगर मैं बच्चों में भेदभाव करूंगी तो ये तो गलत हो जाएगा ना। नमस्कार मैडम। नमस्कार मैडम। नमस्कार सर। सर आप ही हरलीन के पापा हैं? हाँ जी, मैं ही हरलीन का पापा हूँ। सर मुझे बताया हरलीन ने कि आप लोगों की फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, और कुछ फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस की वजह से आप टाइम पर फीस सबमिट नहीं कर पा रहे। मैं आपसे पूरी सांत्वना रखती हूँ, और मैं कोशिश करूँगी कि आपके ऊपर जो ये बोझ है ना
कि थोड़ा कम हो सके, आपको फीस में थोड़ा कंसेशन मिल सके। और आप फिक्र मत कीजिए, आज के बाद आपकी बच्ची को फीस के लिए कभी भी डांटा नहीं जाएगा और आप आराम से जैसे चाहें वैसे फीस जमा कर सकते हैं। और मैं हायर अथॉरिटीज से भी बात करूंगी कि आपको थोड़ी राहत मिले, कुछ डिस्काउंट हो जाए। और आपको पता है सर, हलीन पढ़ाई में बहुत अच्छी है, ये हमारे स्कूल का भविष्य है। और मैं पर्सनली हर बार हलीन का रिजल्ट चेक करती हूँ और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि ये प्यारी बच्ची हमारे स्कूल में पढ़ती है। आपके लिए तो गर्व की बात है सर। हलीन बेटा, मैं आपके पापा से बात कर लूँगी। अब आप जाओ, अपने क्लास में जाकर पढ़ाई करो। मैडम जी, ये ये लीजिए हमारी बिटिया की फीस 4 महीने की, और हमें माफ कीजिएगा, हम थोड़ा लेट हो गए। लीजिए लीजिए ना मैडम जी। मैडम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी बच्ची को अपनी बच्ची की तरह रखते हैं। तो कहा है ना, हमारी बच्ची के सिवा ना हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। और हम परिवार के नाम पे ना, मैं और मेरी बच्ची ही है। उसकी माँ 5 साल पहले गुजर गई। इन माँ की बच्ची है मैडम जी। अगर उससे कोई भूल हो जाए ना, तो आप उसको कोई सज़ा मत देना, मुझे सज़ा दे देना। मैंने अपनी बच्ची को बहुत लाड प्यार से पाला है। और क्या करें मैडम जी, पढ़े लिखे नहीं है ना, छोटी मोटी मजदूरी करते हैं, उसी मजदूरी से बस अपनी बच्ची को पढ़ाते हैं, उसके सारे सपने पूरे कर रहे हैं। बस मैडम जी, कुछ भी हो तो सिर्फ हमें ही बोल देना। और अगली बार ना ऐसा कुछ नहीं होगा। अगली बार समय से स्कूल की फीस भर देंगे। आप बस हमारी बच्ची का ना सपना पूरा कर देना। वो बड़ा होके अफसर बनना चाहती है। आप जैसी गुरु रहेंगी तो हमारी बच्ची बहुत आगे तक जाएगी। शुक्रिया। अच्छा मैडम जी, चलते हैं, वो हमारी मजदूरी का समय हो गया, चलते हैं, वरना ठेकेदार डांटता है। नमस्ते। नमस्ते मैडम जी। जी सर, नमस्कार।